हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का चैप्टर 9 जिसका नाम है टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट ब्राज़ील मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेसेस इन ब्राज़ील यू वुड लाइक टू विजिट। जो भी अब तक हमने ब्राज़ील के बारे में पढ़ा है या जो हम जानते हैं उसके बेस पे हमें लिस्ट बनानी है कि हम ब्राज़ील में कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे। विच फैक्टर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राज़ील मेक इट अ गुड टूरिस्ट प्लेस। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो ब्राज़ील को एक इंटरेस्टिंग टूरिस्ट प्लेस बनाती हैं। वट टाइप ऑफ टूरिज्म विल बी डेवलप्ड है, किस तरह का टूरिज्म यहाँ पर होगा। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन द एंड शो द क्लासिफिकेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके क्लासिफिकेशन हमें बनानी है इसके बेस पे। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्लीन वाइट सैंड बीचेस, साफ सैंड बीचेस, वाइट सैंड बीचेस, अट्रैक्टिव सी कोस्ट, ब्यूटीफुल आइलैंड्स, orchids, deep dense forests of Amazon, various birds and animals attract lot of international tourists here. यहाँ पर जो है ये जो लंबा सी कोस्ट है, अट्रैक्टिव सी कोस्ट है, ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं यहाँ के, जो घना जंगल है अमेजोन का, और अलग अलग तरह के एनिमल्स और बर्ड्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो ब्राज़ीलिया है, जो कैपिटल सिटी है ब्राज़ील की, वो भी एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सिटीज़ लाइक रियो डी जनेरियो एंड साओ पोलो आर द लार्ज सिटीज़ विच अट्रैक्ट लॉट ऑफ टूरिस्ट्स। इसके अलावा रियो दी जेनेरियो हो गया और साओ पोलो जो है ये बड़ी सिटीज़ हैं, ये भी बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं। टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेवरल रीजन्स इन द कंट्री। टूरिज्म जो है काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये काफ़ी कमाई का बहुत बड़ा साधन है कई कई एरियाज़ में इस देश की। Looking at the sensitivity of natural resources in Brazil, ecotourism is developing at a faster rate in Brazil. यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज की सेंसिटिविटी को देखते हुए इको टूरिज्म जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। As shown in figure 9.1, the number of international tourists visiting India in 2015 is more than that of Brazil. 2000 अगर हम ये 9.1 फिगर देखें तो इसमें 2015 में ब्राज़ील के मुकाबले इंडिया में टूरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। Even though this is true, ये सच होने के बावजूद भी द शेयर ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन जीडीपी इज़ लेस देन दैट ऑफ ब्राज़ील। लेकिन फिर भी जीडीपी में ब्राज़ील की जीडीपी जो है वो टूरिज्म पे ज़्यादा डिपेंड करती है और इसका टूरिज्म का असर जो है इंडिया के जीडीपी पे बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम है। अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन engaged in tourism proportion is higher than Brazil। और यहाँ इंडिया में टूरिज्म में जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एज कम्पेयर टू ब्राज़ील। दिस इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दोज कंट्रीज एंड साइज ऑफ जीडीपी। और ये किस पे डिपेंड करता है कि उस देश की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा है, और उस देश की जीडीपी का साइज़ कितना है। According to this, population of India is more than Brazil and so its GDP। और इंडिया की पॉपुलेशन और जीडीपी जो है वो दोनों ही ब्राज़ील से ज़्यादा हैं। अब हम पेज नंबर 62 पर चलते हैं। As the GDP of India is higher than Brazil and so also its population, therefore the contribution of tourism to GDP appears lesser than Brazil and population engagement seems higher। जैसे कि इंडिया की जीडीपी भी ज़्यादा है और यहाँ की पॉपुलेशन भी ब्राज़ील से, तो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो यहाँ पर जीडीपी पे कम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील, क्योंकि लोगों की एंगेजमेंट ज़्यादा होने की वजह से ये बढ़ जाता है जीडीपी का प्रोपोर्शन। इंडिया it is seen in figure 9.1 that the number of international tourists in India is constantly growing। अभी 9.1 में हमने देखा कि जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में लगातार बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट। बट दिस इंक्रीज अपीयर्स टू बी मोर आफ्टर 2010। 2010 के बाद ये ज़्यादा इंक्रीज इसमें देखा गया है। दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज़ कंसिस्टेंट। ये लगातार बढ़ रहा है, जो इंक्रीज जो है एक कॉन्स्टेंट दौर पर। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चर,
कल्चरल, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म। इंडिया में जो टूरिज्म में मोस्टली वो आता है वो यहाँ की हेरिटेज देखने के लिए, यहाँ के जो किले और फेमस प्लेसेस हैं उनको देखने के लिए, एडवेंचर स्पॉट्स के लिए, यहाँ के कल्चर को देखने के लिए, हेल्थ और बिजनेस टूरिज्म की वजह से यहाँ पर लोग अक्सर आते हैं। इको टूरिज्म इज ऑल्सो बींग गिवन बूस्ट इन इंडिया। इंडिया में इको टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। Considering the heritage of India, there are plenty of opportunities for tourism in many parts of the country. Many places are being developed for this. इंडिया की पुरानी हेरिटेज को देखते हुए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग हिस्सों में देश की टूरिज्म के लिए, और इसके कारण बहुत सी जगहें डेवलप भी की जा रही हैं। अब हम पेज नंबर 63 पर चलते हैं। ब्राज़ील के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ ब्राज़ील इन फिगर 9.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 9.3 में मैप दिया गया है ब्राज़ील, 9.9 है एक्चुअली, ये नंबर गलत प्रिंटेड है, और उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हम देख सकते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट है, फ्लाइट्स हैं, पोर्ट्स हैं। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ अ डेंसर नेटवर्क। किसका नेटवर्क ज़्यादा डेंस है? रोड, मेजर रोड्स का। विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली। विच प्लेसेस डज इट जॉइन। कौन सा हाईवे हम देखने को देख सकते हैं? हाईवे जो बड़ा हाईवे है, मेजर हाईवे, ये देखने को हम देख सकते हैं, जो कि ये ईस्ट और वेस्ट को आपस में कनेक्ट कर रहा है, बड़ी बड़ी सिटीज़ को। विच कुड बी द रीज़न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क के होने का क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर डेवलपमेंट जो हुई है वो इस एरिया में हुई है, यहाँ पर सी कोस्ट के आसपास ही, एज कम्पेयर टू दिस अमेजोन dense forests. In which part of Brazil do you see a lesser development of transport network? What could be the reason? अभी बताया कि अमेजोन के आसपास कम डेवलपमेंट है, और इसके बारे में हम इस किताब के शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवेज। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कॉमन मैथड है ट्रांसपोर्ट का वो रोडवेज है। रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दी कंट्री। हाफ से ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वो रोड के थ्रू ही किया जाता है इस देश में। बट द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कंसनट्रेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन ज़्यादातर रोड नेटवर्क जो है वो ईस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न में कम है। The forested lands of Amazon River Basin and swampy lands have limited the development of roadways in this part. इस एरिया में अमेजोन रिवर का जो बेसिन है उसकी वजह से, और यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होने की वजह से यहाँ पर रोडवेज़ को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है। वाटरवेज हैव बीन डेवलप्ड ऑन द कमर्शियल बेसिस इन द अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर में जो है वाटरवेज जो है वो ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। बोट्स प्ले फ्रॉम इक्विटॉयस इन पेरू टू माउथ ऑफ द रिवर। इक्विटॉयस पेरू से लेके रिवर की माउथ तक जो है यहाँ पर बोट्स हमें देखने को मिलती हैं, चलती हैं। द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड कैन बी नेविगेटेड थ्रू दीज वाटरवेज। सबसे लंबा पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इसी एरिया में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 3700 किलोमीटर है जिसकी टोटल लंबाई। अनदर इम्पोर्टेंट Another river important for waterways is the south flowing Parana river. जो साउथ में जो पराना रिवर फ्लो कर रही है वो दूसरा important waterway है यहाँ पर। Coastal shipping is also carried out in the coastal areas. यहाँ पर तटीय क्षेत्रों से भी बड़े पानी के जहाज़ों से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान लाया और ले जाया जाता है। रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में रेलवे नेटवर्क बहुत ही कम है। The use of the trains for long distance transportation of passengers is restricted to a few urban tourist routes, though it is cheaper. यहाँ पर ट्रेनें जो शायद लोगों को जो ये साउथ वेस्ट में बसे हुए जो एरियाज़ हैं टूरिज़्म के, इसी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बट चाहे ये सस्ता भी है लेकिन फिर भी ये कम ही एरिया में डेवलप हुआ है। The contribution of airways is less in the transportation system of the country. और यहाँ पर हवा के थ्रू जो जहाज़ हैं वो भी कम ही उड़ते हैं, बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि लिमिटेड एयरपोर्ट्स ही हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट्स नहीं हैं। अब हम पेज नंबर 64 पर चलते हैं। अब हम इंडिया के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे।
Look at the transport map of India given in figure 9.10 and 9.11. 9.10 में और 9.11 में यहाँ के ट्रांसपोर्ट मेथड्स दिए गए हैं. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल इन द मैप. इसमें देखें तो हमें रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छे से दिख रहा है 9.10 में, और 9.11 में हमें रेलवे नेटवर्क दिखता है जो कि बहुत ही डेंस है. इंडिया में बहुत बड़ा है रेलवे नेटवर्क भी रोड नेटवर्क्स के साथ साथ. इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर. किस एरिया में रेलवे की डेंसिटी ज़्यादा है. आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के एरिया में डेंसिटी हमें रेलवे की ज़्यादा देखने को मिलती है. नेम फ्यू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया. पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स. इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हमें नीचे देखने को मिलती हैं. ये चेन्नई हो गया, इस तरफ के जो नीचे के एरिया के पोर्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और बहुत से पोर्ट्स आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के कई पोर्ट्स बहुत फेमस है. वेस्ट बंगाल के हो गए कई पोर्ट्स जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं. और साथ ही में गुजरात के पोर्ट्स, कर्नाटका के आसपास भी कई पोर्ट्स हैं. और एयरपोर्ट अगर हम देखें तो दिल्ली जो है इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है. उसके बाद मुंबई है. बेंगलोर जो है वो तीसरे नंबर पर आता है. विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अ स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. किस एरिया में जो है नेटवर्क बहुत ही छटा हुआ सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. तो हम देखें तो ये जम्मू कश्मीर के एरिया में रोडवेज नेटवर्क भी ज़्यादा नहीं है और रेलवे नेटवर्क भी नहीं है. और सेम ही नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है. रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क जो है वो बहुत ही कम है. अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, इंडिया हैज़ अ डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. ब्राज़ील के मुकाबले इंडिया में काफ़ी बड़ा जाल है नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का. अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक इज़ कैरिड बाय रोड्स एवरी ईयर. 85% जो ट्रांसपोर्ट है वो रोड्स के थ्रू और लोगों का, और 70% सामान जो है वो भी रोड्स के थ्रू ही लाया और ले जाया जाता है इंडिया में. फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज. यहाँ पर लोग सामान को एक जगह से और लोगों को एक दूसरे से लाने ले जाने की जो फैसिलिटी है वो रेलवेज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी. जो ये इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ में जो है रेलवे नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. Railway network is relatively less dense in the hill states, northeastern states, central part of India and Rajasthan, while it is dense in the North Indian plains. जैसे अभी हमने देखा कि कश्मीर के पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों में और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनमें रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेंस है इसका. रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वास्ट कंट्री वेयर डिस्टेंसेस आर लार्ज. रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस देश में जहाँ पर जो दूरियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा हैं. वाटरवेज आर अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पानी के थ्रू जो सामान लाया ले जाया जाता है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है. वाटरवेज कंट्रीब्यूट अबाउट 1% टू द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन इंडिया में सिर्फ 1% ट्रांसपोर्टेशन ही जो है वो पानी के थ्रू किया जाता है. इट कंप्राइजेज रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स, क्रीक्स एट्सेट्रा, जो कि नदियों और नहरों और बैक वाटर्स के थ्रू किया जाता है. अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड मूव्स थ्रू ओशन रूट्स. और जो दूसरे देशों से सामान लाया और ले जाया जाता है उसमें से 95% जो है वो पानी के थ्रू ही होता है, समुद्र के रास्ते. अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड्स एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री. इसके अलावा दूसरे देशों के अलावा जो ये आइलैंड्स हैं इंडिया के, इनको भी यहाँ पर भी सामान जो है ज़्यादातर वो सब पानी के रास्ते से ही लाया और ले जाया जाता है. As compared to the Brazil, airways in India are more developed and the use of internal airways is also increasing. ब्राज़ील के मुकाबले इंडिया में हवा के जो जहाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है वो सिस्टम यहाँ पर. और जो सिर्फ देश से बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एयरवेज के थ्रू जो लोगों का आना जाना है. कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील के बारे में पढ़ते हैं. अब हम पेज नंबर 67 पर 66 पर चलते हैं.
You will find that because of the vast longitudinal extent of the country, the differences between the two extreme points is around 168 minutes. ब्राज़ील में हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ से यहाँ के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पर जो है 168 मिनट का डिफरेंस आ जाता है अगर हम यहाँ से इन दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस देखें तो। द कंट्री बीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स इज अराउंड दैट जो कि 2 घंटे 48 मिनट बनता है। देर आर डिफरेंट टाइम जोन्स इन द कंट्री, यहाँ पर कई टाइम जोन्स पाए जाते हैं इस देश में। ब्राज़ील हैज़ 4 टाइम जोन्स, यहाँ पर 4 टाइम जोन्स हैं जो कि जो ज्योमेट्रिक मीन टाइम है उससे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे का डिफरेंस है। द रेड लाइन इज द मैप इन द मैप शोज GMT-3। यहाँ जो रेड लाइन ये मैप में दिख रही है ये GMT-3 को शो करती है, विच इज़ कंसिडर टू बी दी ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम, जिसको ऑफिशियल ब्राज़ीलियन टाइम कहा जाता है। BRT से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये GMT से 3 घंटा पीछे है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इन ब्राज़ील आर वेल डेवलप्ड एंड एफिशिएंट। ब्राज़ील में बहुत बड़े पैमाने पर टेली कम्युनिकेशन की जाती है और बहुत ही एफिशिएंट है ये। दिस इंडस्ट्री इंक्लूड्स लैंडलाइंस एज वेल एज मोबाइल सर्विसेज, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस। ये क्या 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 इसमें इंक्लूड होता है? लैंडलाइन फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन हो गए, जो टीवी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, कंप्यूटर और इंटरनेट की एक्सेस। टुडे मोर देन 45% ऑफ ब्राज़ीलियन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट। ब्राज़ील की 45% पॉपुलेशन जो है उसे इंटरनेट की एक्सेस है आज। The telecommunication infrastructure is fairly modern, particularly in the central south Brazil. सेंट्रल साउथ ब्राज़ील में बहुत ही अच्छी है टेलीकम्युनिकेशन की फैसिलिटी। हाउएवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट आर ड्रास्टिकली लेस डेवलप्ड, जबकि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में बहुत ही कम डेवलपमेंट हुई है। ओवर रिसेंट ईयर्स मोबाइल टेलीफोन्स हैव led the rapid extension of telecommunication services in Brazil. जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन में हेल्प किया टेलीकम्युनिकेशन की ब्राज़ील में। द नेचर ऑफ द ब्राज़ीलियन टेरिटरी, स्पेशली लैंड मास साइज एंड लार्ज पॉकेट्स ऑफ अनपॉपुलेटेड एंड डेंसली वेजिटेटेड areas create significant impediments to the expansion in the coverage of telecommunication services. ये जो ब्राज़ील की टेरिटरी एरिया है, स्पेशली ये जो जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं और जो बहुत ही घने जंगल के एरिया है, इन्हें काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट डाला है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को फैलाने में। Brazil is developing technology to send domestically made satellites into space with the own rockets. ब्राज़ील ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना रहा है जिससे वो अपनी ब्राज़ील में बनी हुई सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सकता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कम्युनिकेशन इन इंडिया, इंडिया की कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी द मैप इन फिगर 9.13 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 9.13 में इंडिया का मैप दिया गया, उसके बेस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम्स ऑफ मेनलैंड इंडिया। इज इट मोर देन ब्राज़ील? ब्राज़ील के जो इंडिया के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इनके बीच का डिफरेंस हमें देखना है कि क्या ये ब्राज़ील से ज़्यादा है। विच लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? कौन से लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम कहते हैं? वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम एंड GMT? GMT और इसके बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे हमने अभी पढ़ा था जो ब्राज़ील का स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 3 घंटे पीछे चलता है, वैसे इंडिया का जो है वो GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे का होता है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। हाउ मैनी लोकल टाइम्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने लोकल टाइम्स चलते हैं? इसके बारे में आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। इंडिया टू हैज़ अ लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बहुत बड़ी है। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स इज 2 hours दैट इज और 120 मिनट्स। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो 120 मिनट का है, और ब्राज़ील का जो था वो 2 घंटे 48 मिनट का था, जो कि इंडिया से ज़्यादा है। इंडिया हैज़ ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम जोन। इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जैसे ब्राज़ील में 4 थे लेकिन इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है, और जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट को माना जाता है इंडिया में।
इट पासिस थ्रू इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद से पास होती है. इट इज़ अहेड बाय 5 hours 30 minutes फ्रॉम दी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि भी मैंने बताया कि GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और GMT की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. With the explosion of the electronic media, telecommunication industry has become one of the fast growing sectors. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डेवलपमेंट की है, तो इंडिया में जो ये टेलीकम्युनिकेशन है, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली सेक्टर बन गई है. In this era of information and communication, more digitally enhanced communication devices like mobile phone, internet and satellite are paving way to the expansion from the wider reach ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. लगातार जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, उसी के साथ मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट जो है सैटेलाइट्स के थ्रू बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, और ये इनकी पहुंच भी जो है वो अलग अलग एरियाज तक फैलती ही जा रही है. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट. इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्टफोन्स का यूज़र है और इंटरनेट का. विद द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सैटेलाइट्स, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन दिस फील्ड. अपनी सैटेलाइट्स के साथ ही इंडिया जो है काफ़ी आगे तरक्की कर चुका है इसके साथ. इस वजह से जैसे अभी ब्राज़ील में ये डेवलप हो रहा है, लेकिन इंडिया जो है बहुत समय पहले से ही अपनी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजता आ रहा है. कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ 12 noon एट दिल्ली. व्हाट वुड बी द लोकल टाइम इन ब्राज़ीलिया. अभी दिल्ली में दोपहर के 12 बजे, तो ब्राज़ीलिया में कितना टाइम होगा. तो अगर हम डिफरेंस देखना चाहें, तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 5 hours 30 minutes है GMT से आगे, और वहाँ का ब्राज़ील का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 3 घंटे पीछे है. तो टोटल डिफरेंस जो है वो 8 घंटे 30 मिनट का हो जाता है. तो अगर हम दोपहर के 12 में से 8 घंटे 30 मिनट कम करें, तो वहाँ पे अभी रात के 1 बजकर 30 मिनट का समय हुआ होगा ब्राज़ीलिया में.